अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली तारिक है। मैं एसएटी का कोच हूँ। मैं इनफैक्ट परफेक्ट स्कोरर भी हूँ एसएटीज़ का, जीआरई का, और जीमैट में मेरे 790 थे 800 में से। हम लोगों की कंपनी का नाम है प्रेविस्टा। हम लोग एसएटीज़ की, जीआरई की और जीमैट की प्रिपरेशन करवाते हैं। इस चैनल में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे एसएटी के बहुत मुश्किल क्वेश्चन, उनसे हम लोग वॉक थ्रू करेंगे। ओके, इफ यू स्टिक अराउंड आई कैन गारंटी यू डू नॉट नीड any other factor to get 1500 plus on your SAT. Just this channel is going to be more than enough, जहाँ पे हम लोग हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस ये वीडियो है SATs की इंग्लिश में जो ग्राफ्स पूछे जाते हैं। ग्राफ्स हिस्टोरिकली हर टेस्ट में, चाहे वो SATs है, GRE है, GMAT है, बहुत ज़्यादा टफ समझे जाते हैं और ग्राफ बहुत ज़्यादा टफ हो भी जाते हैं बिकॉज आपको एकदम इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है जिसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी अप्रोच ठीक होगी तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन है SAT के ग्राफ का, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट का क्वेश्चन है इनफैक्ट, लेकिन ये मुश्किल क्वेश्चन भी कितना हम लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। एंड SAT जिस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, हर क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर लेके दे सकता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी अप्रोच ऐसी हो SATs में जहाँ पे मुझे जल्दी आंसर्स मिल रहे हैं, बिकॉज SAT टाइम टेस्ट है। ओके, और ये टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट फैक्टर हो जाता है। फॉर इंस्टेंस look at this thing, and this is very important. Apart from grammar and math questions, every other question on the SAT English you can solve on your own without any strategy, given the fact that आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। लेकिन SATs में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट फैक्टर हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा है कि बहुत मुश्किल SAT की आपका क्वेश्चन हम लोग किस तरह बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि अगर आप सिर्फ इन स्ट्रेटेजीज के साथ स्टिक रहो, आई कैन गारंटी यू चाहे जिस तरह मर्जी ग्राफ क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकोगे। ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन कि ये वीडियो जो है ये 40 मिनट्स की है। आपको इट इज पॉसिबल कि इस वीडियो को रोक के देखना पड़े, आपको नोट टेकिंग करनी पड़े। माय रिकमेंडेशन इज आप इसको पहले वैसे देखो विदाउट एनी पॉज, और उसके बाद आप एक दफा इसको फिर से देखो जहां पे आपको उसकी डिटेल नोट टेकिंग करनी है। और दिस इज गोइंग टू बी सो ऑसम, एज आई मेंशन्ड कि ये वाली वीडियो आपके लिए ग्राफ के क्वेश्चंस को एस करने के लिए मोर देन इनफ हो जाएगी। What you have to do is you have to like the video as a token of appreciation for me and my team. You have to subscribe the channel for your own good so that once we upload the video आपके सामने वीडियो आ जाए। ना चाहते हुए भी आपके सामने वीडियो आ जाती है जब आपने सब्सक्राइब किया होता चैनल को। और आप कमेंट जरूर करें ताकि जो डिस्कशन हो रही हो आप उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। Let me share with you the agenda for today's class. Today we are going to have 2 English sessions. Okay. The agenda is we are going to discuss non-grammar based questions, and grammar we are going to start from next week. You guys have to understand the things in the broader perspective as well. Okay, थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा सा you have to understand the things in the broader perspective. It is really important. It is really important. In the SAT, the biggest myth is new SAT, the digital SAT, because biggest myth is that probably I'll have to attempt the questions the way they are thrown towards me. Okay, ये adaptive question, adaptive test है. It means कि screen पे questions आते जाते हैं. Okay, बहुत एक important feature है digital SAT में अब कि you can move back and forth within the module. For instance, you have 2 modules for English, Module 1 and Module 2. Within the module, you can move back and forth. This thing is really important when it comes to SAT English. The reason is that all the questions carry equal weightage. Okay? But there are questions that can be solved really fast. There are questions that can be solved really fast. Okay? वो वाले क्वेश्चंस मुझे सबसे पहले करने चाहिए, एंड देयर आर क्वेश्चंस जो कि एक ही तरह ऑपरेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस लुक एट दिस वे, और कितने क्वेश्चंस हैं हम लोग थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू उसका भी लेंगे कि क्वेश्चंस ग्रामर के अलावा कितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, लुक एट दिस वे। सो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस की जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ओके, if you mastered the grammar questions on the test day, you can solve every question in less than 3 seconds. Maximum
मुझे अगर मेरी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है और मेरा नॉलेज बहुत अच्छा हो गया ग्रामर का, ओके, सो द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इन 3 seconds और मैक्सिमम 7 seconds. Grammar is highly knowledge based. Is highly knowledge based. Okay, grammar is highly knowledge based. As is the situation with maths, but the non-grammar based questions are entirely strategy based. Please keep your videos off. ठीक है, जब माइक में बोलना होगा I'll ask you, उस वक्त you can always switch on the camera, but apart from it there is no need, frankly. Okay, so grammar is totally knowledge based, as is the situation with maths. इसका मतलब क्या है? If I'm stuck in a question in maths, give yourself even 2 days and you will not have any you will not be able to move forward. Even if you have 2 more days, okay? Same is the situation with grammar. कि जो ग्रामर का अगर मुझे नॉलेज नहीं पता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह ऑपरेट करता है, मुझे चाहे जितना मर्जी टाइम मिल जाए, वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ओके? चाहे मुझे जितना ज्यादा टाइम हो जाए, अगर मुझे नॉलेज नहीं है इसका, आई विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर राइट. आई विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर राइट. ओके, ओके. So this is the situation with grammar and this is the situation with maths. Maths and grammar are very much knowledge oriented. Very much knowledge oriented, okay? But the non-grammar based questions are not at all knowledge oriented. For instance, we went through these questions, जो last type of questions होते हैं, I call them last type questions, okay? इनको हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा था कि how fast we can get the answers. You guys understand the fact? I think we had a lot of students जो कि जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया होगा, राइट, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली होगी, ओके? द लास्ट टाइप क्वेश्चंस, इवन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन विदाउट even going to read this thing, I can get the answer. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, right? I think Elise, you were in the session, and you were in the session, Elise and Aksa, right? Perfect, perfect. So non-grammar based questions are not function of knowledge. अगर मुझे domain knowledge नहीं है, even then I can get the answer really fast, okay? This is true for the last type of questions. This is also true for almost every type of question. For instance, और ये जो last type of questions हैं, ये बहुत जल्दी solve हो जाते हैं. Look at it. Look at something which is of real importance. Let's talk about it. Graph related questions. For instance, अब इनका मेरे पास क्या strategy है? Do one thing. For the graph related questions, this is not the topic on graph, but I want you to understand a few things which are of utmost importance in this entire journey. Graph related questions are extremely easy. But the problem is they are time consuming. Unlike grammar based questions. Grammar based questions, तो वो knowledge अगर मुझे है तो वो easy हो गया, अगर knowledge नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा. अगर मुझे knowledge हो गया तो मैं 5 seconds में वो question solve कर लूंगा. But the graph-based questions, in every module, you can have up to 3 graph-based questions in each module, okay? Graph-based questions are extremely easy. But the problem is they are time-consuming. Making sense or no? So मुझे exactly किस तरह operate करना होता है कि I need to have a strategy in place कि मुझे पेपर को attempt किस तरह करना है. This is something वो जो मुझे थोड़ा सा शुरू में भी condition करना है इसको अपने आप को, okay? For instance, graph related questions are really easy. Graph related questions are really easy. You have to keep 2 things in mind when tackling the graph related questions. कि मैं पहले graph का एक casual overview लूँ कि ये graph है किस चीज के बारे में, okay? The topics again can be social sciences or natural sciences, earth sciences, astrology, astronomy, इस तरह के जो स्पेस रिलेटेड साइंसेस जो हो गई, ओके? तो ये साइंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल एंड नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये होते बहुत इजी हैं. द डोमेन इज सोशल साइंसेस and natural sciences, okay? Even if you haven't read anything about social science and natural science, ये फिर भी बहुत easy होते हैं. The most important thing is कि मैं जब इसको graph related question को देखूं तो मैं casually इसका survey करूं जो graph है उसका, okay? कि यहाँ पे exactly क्या हो रहा है. You don't
you would never ever have to pronounce it correctly कि ये नाम है क्या. Effects of mycorrhizal fungi is perfectly fine. अब मुझे नहीं पता ये mycorrhizal है mycorrhizal है, it really doesn't matter. On three plant species, okay, probably three plant species होंगे, उसके ऊपर कोई फंजाई है, उसका इफेक्ट क्या है, ये पूरा ग्राफ इस चीज के बारे में है. एंड दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. ओके, थ्री प्लांट स्पीशीज, प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री, और उसके ऊपर एक फंजाई है, उसका इफेक्ट क्या है, इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा कि ये फंजाई जब होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करेगा या पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा. ओके, ओनली दिस कैन बी क्लासिफाइड एज एन इम्पैक्ट. अब प्लांट स्पीशीज, दीज आर द प्लांट स्पीशीज. ये जो होस्ट है, जो फंजाई है, ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं है. Average mass of plant grown in soil containing this fungi, mycorrhizal, average mass of plants grown in soil treated to kill fungi. Okay. अब मुझे इसका कैजुअली क्या लग रहा है कि ये जो एवरेज मैस है वो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा हो गया, और इसकी प्रेजेंस जो है वो बेनिफिशियल है यहाँ पे, इसकी प्रेजेंस बेनिफिशियल यहाँ पे, और इसकी जो प्रेजेंस है वो स्लाइटली बेनिफिशियल यहाँ पे और मैसिवली बेनिफिशियल यहाँ पे है. एंड यू गाइस हैव टू बी रियली ऑनेस्ट इवन इफ इट ruins my entire presentation. Okay, is this any rocket science? Is there any rocket science कि जो फंजाई की जो प्रेजेंस है, जब ये प्रेजेंस थी और जब जो वो वाली सॉइल जो ट्रीटेड थी टू किल द फंजाई, उसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो मैस है वो ज्यादा है, मैसिवली, मैस ज्यादा है यहाँ पे मैसिवली, और मैस का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे स्लाइटली है. इज देयर एनी रॉकेट साइंस? And you guys have to be brutally honest, even if it ruins my entire presentation. And do tell me कि अगर मैंने आज तक कभी ग्राफ मैंने कभी रीड नहीं किए, मुझे ग्राफ बहुत बुरे लगते हैं. Even even then, even a second grader can understand these things जो इस ग्राफ में रिलेटेड है कि no. Please be really honest, every one of you. You can DM me, okay? कि यहाँ पे कोई मुश्किल चीज मुझे लग रही है, at least till now, at least till now. कि ये जो मैंने कैजुअल एक सर्वे किया ग्राफ का, यहाँ पे मुझे कोई मुश्किल चीज लग रही है, नो, एटलीस्ट टिल नाउ, एटलीस्ट टिल नाउ. ओके, परफेक्ट. इनफैक्ट ग्राफ इज समथिंग जो बहुत जबरदस्त सिचुएशन है. देयरफॉर ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी इजीएस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन टाइप्स. मैंने ग्राफ को देखा, ये मुझे बहुत एक कैजुअल मैंने सर्वे किया, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा. ओके, अब अगर मैं इसको रीड करना स्टार्ट करता हूं, इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस because picture is worth 1,000 words. Picture is worth 1,000 words. Picture is worth 1,000 words. ओके, अब मैंने अगर इसको रीड करना स्टार्ट किया और जब मैं आखिर में पहुंचूंगा, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड. Which choice most effectively, that is out of these choices, most effectively uses data from the table to complete the statement? अब two things you have to keep in mind. कि ये जो statement है, it has to be correct with respect to the graph. It has to be correct with respect to the graph, but it can happen in multiple answer choices. It is possible that the information is not correct as far as the graph is concerned, and it is instantly out. Making sense? So because this is the data from the graph, if it is not in sync with the graph, it is incorrect, और वो मैं इसको instantly eliminate कर दूंगा. This is the first thing that you have to keep in mind. Second thing that you have to keep in mind is the second part of the question. To complete the statement, that is the जो correct statement होगी, it will be in sync with the graph. Moreover, it will logically complete the statement as well. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है कि उसकी वो लॉजिकल कंटिन्यूएशन होनी चाहिए. इट हैज टू बी वेरी मच लॉजिकली कोहेरेंट टू व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. Is it making sense or no? Only these two things, if you can keep in your mind, I can guarantee you every graph related question correct. Even though it can take up to 1 minute, one question, but you will get the question 100% correct. Is it making sense or no? Every one of you. Is it making sense? Don't attempt the question for now, but do tell me, is it making sense or no? DM me. DM me, okay? Is it making sense or no? Perfect, perfect, perfect. Awesome, awesome. Now, with everything that we have discussed about related with the graph, read this write-up. Give it a read now.
और फिर मुझे वो वाली आंसर चॉइस सिलेक्ट करनी है जो ग्राफ से रिलेटेड तो करेक्ट हो, बट दिस कैन बी इन मल्टीपल आंसर चॉइसेस दैट दिस इज रिलेटेड करेक्ट विद द ग्राफ, दिस इज correct as far as the graph is concerned. Okay, Sami, please don't do this, please don't do this, bro. सॉरी सॉरी Please. सॉरी सर, सॉरी। ओके, ये प्लीज एनोटेशंस को कर दो। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो तो फिर आप लोग फिर ये करो, अपना एनोटेशंस करो और मुझे पॉइंट आउट करो कि सर इसको एक्सप्लेन करता है, विच इज गुड, बट डोंट गो अननेसेसरीली, ना करो, मेरा भी दिमाग वहां पे चला जाएगा। ओके, तो मैं भी ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा बिला वजह। ओके, सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, you guys have to do is select an answer choice, of course, which is correct as far as the graph is concerned, but it is logically completes the sentence as well. Please do these two things, and you will be amazed that how easy these questions again are. How easy these questions are. ओके, और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कोई प्रेफेस्टर ने अपना तरफ से कोई क्वेश्चन बना दिया? नो, दिस इज द टेस्ट 4, जो ऑफिशियल टेस्ट है, और इसको लोग एज अ डेमो टेस्ट रखते हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम लोग इन क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत ज्यादा करें। ओके, प्लीज टेक योर टाइम एंड यू कैन अलाउ योरसेल्फ टू बी थोड़ा सा क्विक आप हो सकते हो। ओके, क्यों स्टूडेंट्स शुरू में बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, वो बहुत unnecessarily cautious होते हैं, आई थिंक, which is really not required here. Okay, so please do answer this question. Do answer this question. Do answer this question. DM me the answers, okay? Only stick with these two things. और जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन थे वहां पे भी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था, जो लास्ट टाइप क्वेश्चंस हैं कि वहां पे व्हाट you have to stick with the protocol and you will be amazed कि how easy these things become. How easy these things become. Awesome, Elise. Awesome. Awesome. And I think you are in a good situation to get a really high score. Alize, be really honest कि यहाँ पे कोई मुझे difficulty face हुई है कि नहीं हुई. And you can switch on your mic and let your peers know about it as well. And please, it's good because you are in the leadership position whenever you are talking with your peers in a group setting. I cannot recommend enough कि ये कितना जबरदस्त होता है, because ये वॉटन का MBA is an MBA जो कि पाकिस्तान के ज्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो वॉटन के MBA होते हैं। वॉटन MBA जो है वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट लेके आया हुआ है कि वो इंटरव्यू करते हैं ग्रुप बेस्ड डिस्कशंस में, और इट इज ऑल अबाउट डोमिनेटिंग द ग्रुप। और ये जितनी जल्दी मैं कल्टिवेट कर लूँ वो उतना अच्छा होता है, और मुझे अपॉर्चुनिटीज इनफैक्ट एक्टिवली सीख करनी चाहिए जहाँ पे मैं ग्रुप को डोमिनेट करूँ, जहाँ पे मेरे एज मेट्स हों। Okay, Lisa, if you can switch on your mic if you are comfortable, of course, and let us know your thought process कि exactly क्या हुआ था यहाँ पे. And were you confident enough that the answer that you mentioned is the correct answer? And how confident were you? I think we cannot hear you because I think it is possible that your mic is problematic, but ठीक है, it's perfectly fine अगर problem है. But Lisa, I just still want to know how confident were you when you answered this question? How confident were you? Confidence is an awesome thing, frankly. One of the most important things to dominate this test. How confident were you, Alize, when you answered this? How confident were you? Perfect, perfect. And this is the beauty of SAT, frankly. ये SAT की बहुत बड़ी beauty है कि once we know the answer, we start enjoying the process. क्या ये and I can assure you, Alize, you must have this mindset कि I just cannot wait to take this test, and first I cannot wait कि हमारा course का खत्म हो जाए, and I cannot wait to take this test. Alize, is this so? And this is important because it means that you are enjoying the process, and this is awesome, frankly. Alize, इस तरह की है कोई feeling कि no? ये बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है कि bring it on वाली जो सिचुएशन होती है. Awesome. Anybody else? What are the answers?
And Elise, did you apply the same strategy we discussed? Did you find multiple answers to be correct as far as the graph is concerned, but only one answer choice that logically completes the statement? ये deploy किया मैंने strategy की नहीं की, because this is so powerful strategy. Okay. It is possible that I reached the answer without deploying this strategy, but I found this strategy really powerful in these questions. Okay. Anybody else कि जिसका आंसर आ गया और वो मुझसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हो for this question? Two things, frankly, if you can stick with these two things, you'll be in a very good position to answer every graph related question. And you will see कि यार ये तो बहुत easy है questions, surprisingly easy questions, बहुत ज़्यादा easy questions. In anything that is related with sciences, that is with natural sciences or with social sciences, एसएटी में कभी भी मुश्किल वोकैबुलरी नहीं होगी सोशल साइंसेस से रिलेटेड पैसेजेस में और नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड पैसेजेस में. ओके. एसएटीज में कि ये पॉसिबल ही नहीं है. जो मुश्किल चीज हो जाती है जो मुझे रखना होता है वो ये होता है कि एज लॉन्ग एज आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फंजाई, I am good to go. And what is fungi? It is something which is related with the plants. As long as I understand that it can positively or negatively impact a plant, I am good to go. वो देखने में कैसा है, मुझे इसका कोई पहले वाला नॉलेज है वो मैटर ही नहीं करता. So therefore, even if you are a student who is not comfortable with sciences, you can absolutely be comfortable with answering the questions that are related with sciences. Is it making sense? What we are talking about? Subject matter expertise नहीं टेस्ट होती है SATs में. They are really not interested. Subject matter expertise उनको आपके ग्रेड से पता चल जाती है. Okay. So yeah, Sami, please go ahead and you want to ask something. Please go ahead. But, can you please discuss the right answer and elaborate why that is correct? I'm a little bit confused, sir. अच्छा. Sami, A is the correct answer क्योंकि ये stick है जो प्रोटोकॉल था. It logically completes the passage and it is true vis-a-vis the completion of statement वाली चीज भी. There are other answer choices which are true अगर हम लोग सिर्फ ग्राफ के ऊपर फोकस रखें, but they are not true because they do not logically complete the statement. This is it. हर किसी को ये बात समझ आ गई जो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है. There are answer choices which are true, but if only I focus on the graph. But only one answer choice which logically completes the text as well. This is it. Everyone understood this thing? Awesome, Taimur. Awesome. Perfect. Anything else? Sami, Aksa, Lise, Taimur, anything else? Yeah, the paragraph helped with the choosing the right answer. Yeah, this is it. Okay, this is it. Okay, these are the questions जो मुझे जो स्टोरी है उसको लॉजिकली कंप्लीट से भी एक आंसर चॉइस कर रही थी. Even if you look at B, this is correct vis-a-vis the graph, but not logically completes the passage. Okay, so graphs, it's same thing deploy here. And you will be amazed कि जो subject matter expertise है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करी. क्वेश्चन नंबर 15 go again. Okay, कैजुअल सर्वे ऑफ द ग्राफ के यहाँ पे क्या हो रहा है, HTC वगैरह क्या है, और जब भी ये एब्रिविएशंस आती हैं वो मेंशन हुई होती हैं, चाहे वो ग्राफ में ही मेंशन हो जाए नीचे सब टाइटल में, या फिर अगर नहीं है तो नेसेसरीली टेक्स्ट में होगी मेंशन. The knowledge which is beyond common person, which is beyond 8th grader, cannot be tested in a standardized test, regardless of the fact कि वो standardized test undergraduate level का है या graduate level का है.
Okay, so tell you one thing, and this is really astonishing. Even if you hate space sciences, in fact, assume that you hate space sciences, you will still understand everything mentioned in the passage and graph. Assume कि मुझे तो बहुत ही बुरी लगती है. This is the worst case situation, okay? Worst scenario. क्या मुझे तो एक ये मुझे बहुत बुरी लगती है. Even then you can reach the correct answer within 60 seconds. Do let me know if it is making sense or no. अगर मैं ये assume भी करूँ ना कि मुझे space sciences बहुत बुरी लगती हैं, तो even then I can get the answer. This is how surprisingly easy the SAT is. अगर मैं ये assume भी करूँ, okay? और फिर भी मुझे SAT मुश्किल क्यों लगता है? I'll talk about it as well. Because perception is bigger than reality. Awesome, awesome. Alize, of course, and Sami, awesome. Sami is awesome. Sami is one of the most brilliant people in the group. क्योंकि जो समी है वो बहुत जबरदस्त है और समी यू आर ऑसम. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. दिस इज ऑसम. एवरीवन इन दिस ग्रुप इज रियली ब्रिलियंट एंड योर बोथ द आंसर्स, समी का भी और अलीजे का भी, आर करेक्ट. But you can allow yourself to be confident, frankly. Alize, did you again answer this with confidence? With utmost confidence. The kind of a confidence जो कि जब मैं सेंचुरी के नजदीक पहुंचता हूँ और जब मैं सिक्स मारता हूँ, दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस दैट यू एंजॉयड इट. अलीजे इस तरह का कॉन्फिडेंस था मुझे कि नहीं? बिकॉज ओके, ऑसम ऑसम ऑसम. समी हम इस तरह का कॉन्फिडेंस था क्या? दिस इज राइट देयर. द करेक्ट आंसर इज जस्ट Yes, sir. stating. I just read the last line, sir, and I came to know that there is a comparison between, Okay. you can say, अच्छा ठीक है. My recommendation is कि वो इन questions में ना shortcuts ना लेके आओ, okay? Because in questions में two things are really important, that the correct answer has to logically complete the story. और इसमें मैं इनमें इनमें कोई चीज omit ना करूं, इसलिए ये questions थोड़े से time consuming हो जाते हैं. As opposed to the questions जो हम लोगों ने last type questions किए थे, okay? The last type of questions हम लोगों ने देखा था, वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा information को उमिट करते थे, कर भी देते थे, हमारा फिर भी आंसर मिल जाता था. दिस इज नॉट व्हाट वी रिकमेंड फॉर द ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स ना करूं. यहाँ पे मैं चीजों को आराम से करूं और मैं अपने आप को 60 सेकंड्स दूं. इसमें 60 सेकंड्स मैंने अपने आप को दे दिए, बिकॉज वी आर saving time from a lot of questions, and it's okay not to save time from some other questions if it cost me the accuracy. Is it making sense? Because I'm saving a lot of time from grammar based questions and I'm saving a lot of time from the last type questions. तो मुझे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ भी ओमिट नहीं करना, और अगर मैं ओमिट नहीं करूंगा तो फिर मुझे ये क्वेश्चन, और अगर मैं अपने आप को 60 सेकंड्स दे दूं जो कि बहुत ज्यादा टाइम होता है, आई विल गेट दीज क्वेश्चंस राइट एवरी सिंगल टाइम. ओके, एवरी सिंगल टाइम. ओके, सो मुझे आंसर नहीं मिला, तैमूर का नहीं मिला और मुझे अक्सा का नहीं मिला. स्मॉल ग्रुप्स आर रियली ऑसम. आई थिंक जो ग्रुप होते हैं 7 से लेस वो बहुत मैनेजेबल होते हैं. जब ग्रुप 7 से एक्सीड कर जाते हैं वो क्योटिक हो जाती है सिचुएशन. सो प्लीज डू टेक द utmost advantage of the small groups, and you can be friends with each other as well. Okay, so everyone is comfortable with this question? If so, can I now move to question number 13? Just two things. I will not save time. I will not look for the shortcuts. और मैं कैजुअल सर्वे करने के बाद मैंने बाकी सारी वही टेक्निक्स करनी है. ओके, सो अगर प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर 13 एंड लेट्स डिस्कस कि यार ये ओके ग्राफ इतना ही इजी है या फिर नो.
अच्छा मुजम्मिल, पहले काम करो कि जो ग्रुप में स्टूडेंट्स है ना, फॉर इंस्टेंस ओके प्लीज, यहाँ पे क्या हो रहा है? यूएस स्टेट्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स। ओके, यूएस स्टेट्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स, ये यूएस स्टेट्स का तो मुझे पता है। और जो वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल में है, एक्सिस में, वो ऑर्गेनिक फार्म्स है। तो मैंने कैजुअल सर्वे किया, आई कैन गारंटी कैजुअल सर्वे से मुझे बहुत ज्यादा चीजें पता चली। फॉर इंस्टेंस, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं वो कैलिफोर्निया में है, और सबसे कम जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं वो वॉशिंगटन में है, राइट? और आयोवा स्लाइटली ज्यादा है, और वो कैलिफोर्निया में इनफैक्ट कंसिडरेबली ज्यादा है, हाँ, बाकी सारों से। ओके, awesome, Alize, perfect. Again, Alize, I have to ask you this question: shaky or confidence when you picked it, this answer choice? Were you shaky or were you confident? Confidence is a very important part of this test. A little shaky, but then it just made sense. Mhm. Lisa, also do let me know कि this is your first SAT attempt, right? और किसी के यहाँ पे second SAT attempt नहीं है, इसी तरह ही है, right? Awesome, Sami. Everyone else, please, as well. अच्छा, and your first SAT attempt was which one? और वो score क्या था आपका? If you can really tell me really quick. ओके, और मैथ्स का क्या था? ऑफ कोर्स, पे मैथ्स का भी 600 था, राइट? ऑफ कोर्स। ओके, ठीक है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट आई थिंक विद नो प्रिपरेशन, राइट? यू टुक इट एज अ ट्रायल। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, ऑसम। ओके, सो आई लेट्स सी कि हम लोगों का ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस इफ वी हैव इन द मॉड्यूल 2, एंड इफ आई कैन, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज स्टिक विद द सेम स्ट्रेटजी, और इफ आई कैन, आई हैड ओनली, perfect, perfect, these are awesome. And this time your target score is 1500 plus, right? We do one thing, yes, inshallah. We do one thing, frankly. We will share with you the videos from our previous session as well. उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर मुझे ज्यादा मैं एम्बिशियस हूँ तो मैं उन वीडियोस को देख के अगर मैं ग्रुप में आ जाऊँ तो वो भी ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। अदर देन दैट, अगर मुझे सिर्फ ग्रुप में सेशन दे रहे हैं तो वो भी तो हम लोग ले ही रहे हैं। ओके, सो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 13, and we'll discuss it again.
Okay, so these are admittedly थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ओके, बट जब मुझे कॉन्फिडेंस इनका आंसर में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं इनके आंसर्स. मुझे कोई भी चीज दैट इज रिलेटेड विद वर्बल, वो मुझे अनलेस एंड अनटिल इट इज ग्रामर के क्वेश्चंस, और ग्रामर के क्वेश्चंस के अलावा मुझे हर चीज को समझना है इनफैक्ट, और वो बहुत इजी होगा क्योंकि 7th ग्रेडर की सोशल साइंसेस, 7th ग्रेड की नेचुरल साइंस होगी, 7th ग्रेड की सोशल साइंस होगी. इनफैक्ट व्हाट इज सोशल साइंस, मुझे नहीं पता सोशल साइंस क्या है, मुझे तो नहीं पता. This is going to be something which is related with the post that you normally view on Instagram. Instagram में normally इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि Instagram is a social media. तो जो social media is also social and the news in social media is social science, इस तरह की news होती है. Is it making sense or no? Awesome, Elise. Elise, I don't know what you are up to these days, but you can also join our support team, frankly. This is correct. It has benefit. Actually, इसका benefit हो जाता है. If you want to join our support team, not a lot of bucks, frankly. लेकिन if you want, मेरी skill और भी ज़्यादा ऊपर हो जाती है. Perfect, perfect, perfect. And it is entirely remote. The best thing is. Okay, anyone else? जो 13 का आंसर क्या है? Just to Alize really quickly, हम लोगों की एक टीम मेंबर थी, उनका नाम था सारा अहमद. वो बहुत जबरदस्त थी, जस्ट लाइक यू. उनके आंसर्स बहुत जबरदस्त आते थे, उनकी रीजनिंग बहुत जबरदस्त होती थी, ओके, जस्ट लाइक यू. आई थिंक दिस इज समथिंग जो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स डेवलप हुई होती है. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. फिर ट्राई अगेन, फिर से. और आई थिंक दिस इज समथिंग जो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स डेवलप हुई होती है, ओके. और फिर यहाँ पे आके मेरी शायद हल्की सी पॉलिशिंग हो जाती हो, फ्रेंकली. तो सारा अहमद वाज सो ब्रिलियंट कि शी वाज 17 years old गर्ल, लेकिन वो इतने जबरदस्त थी कि वो हमारे साथ सपोर्ट टीम में आई. उसके बाद वो हमारे साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और वो इतना जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी कि लास्ट ईयर वी वर एट लम्स, हम लोगों को लम्स ने लास्ट ईयर कांटेक्ट किया था समर स्कूल्स में करवाने के लिए. और उनके वो हमारी चॉइस थी कि वो वहां पे जाके प्रेफिस्टा की तरफ से जाके समर स्कूल के किड्स हैं उनको जाके सेशंस करवाएं. और उनके पास उन्होंने अप्लाई किया था लम्स में, उनका समहाउ लम्स में नहीं एडमिशन हुआ था, लेकिन उनके पास लम्स का फैकल्टी कार्ड था, इंस्ट्रक्टर्स का कार्ड था उनके पास. So this is awesome. Sabine, just do try again and let me share the link after. Let's have a 1 minute break and let me share the link again. Okay. Contemplate again कि यहाँ पे क्या हो रहा है.